अध्यक्ष महोदय को, आज मेरे बड़े भाई को, कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। इस नागदा की जनता की भलाई के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कि विकास कर रहे हैं तो विकास का विरोध कर रहे हैं। मेरे समझ से परे मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानसिक संतुलन किसका खराब हुआ है। जो पार्षद पहले आंदोलन कर रहे हैं कि आज जो नाली बना रहे हैं उस नाले का हमारे वार्ड में किसी प्रकार का उपयोग नहीं। मैंने कभी इस नाले के लिए डिमांड नहीं करी, हमारे वार्ड वासियों ने कभी डिमांड नहीं करी। माननीय पार्षद जी का भी पत्र है इसमें, और पार्षद जी कह रहे हैं मुझे भी जानकारी नहीं है। तब मुझे लगता चाहिए कि उन पार्षद प्रतिनिधि जी को अपने मानसिक संतुलन ठीक कराना चाहिए, उनका पत्र है। और यदि ऐसे विकास के लिए हमको पागल भी होना पड़ा, हमारा मानसिक संतुलन भी खराब करना पड़ा, तो हम करेंगे। नागदा नगर पालिका में प्रजातंत्र है, पर मुझे आज बड़े दुख के साथ में यह बात कह रहा हूँ। मेरे ही वार्ड में मैं यहाँ से, मेरी अर्धांगिनी यहाँ की पार्षद है, मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में प्रतिदिन वार्ड की गली गली में घूमता हूँ, और मुझे ही ये बात पता नहीं है कि कब यहाँ इंजीनियर आए, कब इंजीनियर ने यहाँ ड्राइंग बनाई, कब इंजीनियर ने ड्राइंग अप्रूवल की, कब यहाँ टेंडर लगा। जो कि मैं लंबे समय से, पिछले 3 साल से मांग कर रहा हूँ कि वो जो नाला है वो नाला बनाया जाए। नाला बना के बीमा हॉस्पिटल का निराकरण करा के वो जो नाले के पानी है वो डॉक्टर चौधरी जी के नाले में डाला जाए। उल्टी गंगा हमारे वार्ड में बहाई जा रही। एक तो प्रकाश नगर का पानी हमको ओवरफ्लो करके एस्टा दे दिया, दूसरा आदिनाथ कॉलोनी का पानी हमको साईं मंदिर पे दे दिया, और तीसरा ये कि आज जो नाली बना रहे हैं उस नाले का हमारे वार्ड में किसी प्रकार का उपयोग नहीं। मैंने कभी इस नाले के लिए डिमांड नहीं करी, हमारे वार्ड वासियों ने कभी डिमांड नहीं करी। ये नाली पूरी तरीके से पब्लिक को परेशान करने के लिए, भूपेंद्र राणावत के नाम को डैमेज करने के लिए सोची समझी हमारे राजनेताओं की, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय की साजिश है। यदि आप वाकई इस वार्ड का निर्माण कार्य कराना चाहते हो, विकास कराना चाहते हो, तो एक बार यहाँ के पार्षद को पूछ तो लेते। चलो मुझे ना पूछते, कम से कम यहाँ की आम जनता को, रहवासियों को, जिनके निर्माण है, जिनके मकान है, जो यहाँ सदियों से 40-40 वर्षों से यहाँ रहे, उनसे आप पूछ लेते क्या कारण था बिना अनुमति के, बिना डिमांड नोटिस के, बिना डिमांड लेटर के आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। और आज जब ये पूरे वार्डवासी एक ताकत से यहाँ अनशन और भूख हड़ताल जैसी स्थिति पर आके खड़े, तब आपको सूझ पड़ रही, तब आप ठेकेदार को लेके आ रहे हो और कह रहे हो कि हम लेआउट लेंगे। तो क्या आपने पहले लेआउट नहीं लिया? क्या आपने पहले ड्राइंग नहीं बनाई? क्या आपने इसका वैल्यूएशन नहीं किया? अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, टेंडर हुआ है मात्र। उनकी दर तय नहीं हुई कि कितने लाख रुपए में नाला निर्माण कार्य करना। कैसे काम कर रहे हो आप? नागदा की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? मैं तो ये कहूँगा अध्यक्ष महोदय को, आज मेरे बड़े भाई को, कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। इस नागदा की जनता की भलाई के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस पालतू में इस तरफ नाली निर्माण किया जा रहा है, जिसका हम समस्त मोहल्लेवासी घोर विरोध करते हैं। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा और मैं तो बड़ा अचंभित हूँ और बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वो पार्षद जो अभी कुछ दिन पहले इस बात का विरोध कर रहे थे कि नगर में विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, और एक तरफ जब हम विकास कर रहे हैं तो विकास का विरोध कर रहे हैं। मेरे समझ से परे मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानसिक संतुलन किसका खराब हुआ है। मेरे समझ से ये तो परे है कि जो पार्षद पहले धरना दे रहे हैं, जो पार्षद पहले आंदोलन कर रहे हैं, जो पार्षद पहले नगर पालिका में पत्र दे रहे हैं, ये उनकी पत्र की पूरी कापियां हैं। और मैं तो ये बताऊंगा कि मान लीजिए जन सुनवाई में कोई आवेदन आता है, और यदि उस समस्या का निराकरण करना कोई नगर पालिका अध्यक्ष जी का या नगर पालिका परिषद का गुनाह है, तो ये गुनाह है। बिल्कुल कर्मचारी, राज्य बीमा के कर्मचारी वहाँ लगातार परेशान हो रहे, उन्होंने भी आवेदन दिया। साथ ही साथ सीएमओ साहब को आवेदन दिया वहाँ के रहवासियों ने, साथ ही साथ वहाँ के अधिकारियों ने, बीमा अस्पताल के अधिकारियों ने फिर से आवेदन दिया। माननीय प्रशासक महोदय को भी उन्होंने इस स्थिति से अवगत कराई है। प्रशासक महोदय का पत्र नगर पालिका में भी सीएमओ साहब को आवेदन दिया। माननीय पूर्व विधायक जी के नाम से भी एक आवेदन है जो 2022 का, 2023 में फिर आवेदन दिया। मतलब मैं अगर मैं आवेदन की श्रृंखला का मैं गुणगान करूं तो मुझे लगता है कि ये पिछले 1-2 साल से इसी नासूर बड़ी समस्या थी, और इस समस्या का समाधान करने के लिए माननीय पार्षद जी का ही पत्र है इसमें, और पार्षद जी कह रहे हैं मुझे भी जानकारी नहीं है। तब मुझे लगता चाहिए कि उन पार्षद प्रतिनिधि जी को अपने मानसिक संतुलन ठीक कराना चाहिए, उनका पत्र है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि वो एक समस्या नहीं, कई समस्या लिखी है। अभी तो हम और भी समस्या में ठीक करेंगे, फिर वो कहेंगे। इसलिए आपको बता दूं मैं, ये उनके द्वारा बहुत सारी पूरी समस्या लिखी हुई है, और केवल उनके नहीं, जो आज उनके वार्डवासी भी साथ में थे, उनके कई में आवेदन में सबके साइन आप सब लिखे। तब मुझे लगता है कि अब विकास अब एक तरफ वो कहते हैं नहीं हो रहा है,
नहीं करना चाहते और हम करते हैं तो वो कहते हैं विकास करने में हमको बताए नहीं। अब मुझे लग रहा है कि अब इसके पहले हमने उस नाली की समस्या को समाधान करने के लिए हमने डॉक्टर चौधरी जी के वहाँ से एक नाली निकाल के उस समस्या का समाधान करने का, क्योंकि वो हमारे नन्हे मुन्ने कल के नौनहाल भविष्य मदर मेरिट में पढ़ने जाते हैं, वो भी लगातार बारिश में परेशान होते हैं। तो यदि हमने उसकी समस्या का समाधान करने का गुनाह किया तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। ऐसा विकास हम बार बार करेंगे और यदि ऐसे विकास के लिए हमको पागल भी होना पड़ा, हमारा मानसिक संतुलन भी खराब करना पड़ा तो हम करेंगे। ये जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान के स्वरूप के रूप में है और यदि हम जनता जनार्दन का कोई अगर दुख या समस्या का समाधान करते हैं तो उसके लिए इसके लिए हमको पागल होना भी मुनासिब होगा। हम बराबर ऐसे काम करते, क्योंकि पहले विकास पागल हो गया था और अब विकास हम कर रहे हैं तो मानसिक संतुलन खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो दोष पहले स्वयं अपने आप को देखे उसके बाद उसको कुछ लगाए।